गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि जो रेलवे एम्प्लाई अपनी लीव एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो अब एचआरएमएस के थ्रू करेंगे, ना कि ऑन पेपर करेंगे। वो तो एचआरएमएस पे कैसे वो अपनी लीव अप्लाई कर सकते हैं और कैसे क्या प्रोसेस है, आज उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कर्मचारी क्रोम पे जाके एचआरएमएस लॉगिन को खोलेंगे। उसके बाद आईडी पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। आईडी में अपनी एचआरएमएस आईडी और उसके बाद पासवर्ड वो भरेंगे। उसके बाद कैप्चा आएगा, उसको लॉगिन करेंगे, जिसके बाद उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को भर के वो इस पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पे पहुंचने पे लेफ़्ट में जो एरो मार्क है उस पर जब टच करेंगे तो लेफ़्ट में देखिए यहाँ पे आपके कई आइकन खुले हैं, जैसे डैशबोर्ड, कैडर मैनेजमेंट। उसी में एक ऑप्शन है लीव मैनेजमेंट। इस लीव मैनेजमेंट को वो जब टच करेंगे, अगर आप ये अपने मोबाइल पे कर रहे हैं तो आपको टच करना है, अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आपको उसको सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद राइट में ये इस टाइप का कुछ कॉलम खुलेगा, लीव मैनेजमेंट वाला। लीव मैनेजमेंट में देखिए एक तो ब्लॉक बना है न्यू लीव एप्लीकेशन का, तो न्यू लीव एप्लीकेशन करने के लिए हमको इस पर टच करना है। उसके अलावा देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, माई लीव एप्लीकेशन, यानी जब आप लीव के लिए अप्लाई कर देंगे तो वो अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, या उसमें आप कुछ फेरबदल करना चाहते हैं तो माई लीव एप्लीकेशन पे आप जाएंगे। उसके नीचे है हॉलीडे कैलेंडर, यानी इस साल जो हॉलीडे है वो किस किस डेट में है उसका ये कैलेंडर दिखाएगा। राइट में देखिए दो चीज़ लिखा हुआ है, माई लीव बैलेंस और माई लीव रिकॉर्ड। माई लीव बैलेंस में अगर आप टच करेंगे तो उसमें आपका CL, LAP, LHAP ये सारी दिखा देंगी कि कितनी है। ये आई पास पे जो आपका अपडेट है वही है। CL अभी अपडेट नहीं है, बहुत लोगों में काम उस पर चल रहा है। और माई लीव रिकॉर्ड ये पूरे साल भर का लीव रिकॉर्ड आपका दिखाएगा। उसके नीचे है फॉर ऑफिस यूज़, ये आपके लिए है नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि हम लीव अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये जो न्यू लीव एप्लीकेशन है इसको हम टच करेंगे। टच करने के बाद कुछ ऐसा स्क्रीन आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे ऊपर आपका नाम वगैरह रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एम्प्लाई टाइप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ ऊपर आपका नाम, आपका पोस्ट, रिटायरमेंट डेट, ये सभी चीज़ें लिखी होंगी। उसके बाद आपको नेचर ऑफ लीव पे सेलेक्ट करना है। तो ये इतने सारे लीव के ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे। सबसे ऊपर देखिए लिखा है कैजुअल लीव, फिर रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, फिर लीव ऑन एवरेज पे यानी LAP, उसके नीचे LHAP, उसके नीचे CCL। इस तरह कई सारे लीव जो आपको मिलते हैं वो सारे यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं। आपको जो लीव सेलेक्ट करना है उस लीव को हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। जैसा कि मान लिया हमने कैजुअल लीव को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लीज़ सेलेक्ट के राइट में करंट लीव बैलेंस का अभी कोई ऑप्शन यहाँ पे ब्लॉक नहीं बना हुआ है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ कैजुअल लीव को टच करेंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक बन के आएगा, दिखा रहे हैं आपको, कुछ इस टाइप का ब्लॉक बन के आएगा, जिसके ऊपर लिखा है कि अभी आपका CL जो है वो अपडेट नहीं है। अगर आपको पता हो तो वो आप यहाँ पे नंबर डालें। तो अगर आपको CL लेनी है, जैसे किसी को 8 CL मिलती है, किसी को रनिंग वालों को 10 CL मिलती है, तो मान लिया आप रनिंग में है, आपको 10 CL मिलती है और आपने 5 अवेल कर लिया है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अगर आपको नहीं भी याद है तो भी आप यहाँ एक अप्रॉक्स डे लिख दीजिए कि 5 बाकी है या 4 बाकी है। फिर जो आपका सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा वो उसको वेरीफाई करके कर देगा। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ उन्होंने 8 लिख दिया था। उसके बाद पूछेगा लीव फ्रॉम, यानी कब से और कब तक चाहिए। तो लीव फ्रॉम में कैलेंडर को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लिया हमको 18 अगस्त से 20 अगस्त तक लेना है, तो पहले वाले में 18/8/23 को सेलेक्ट कर लेंगे, अगले वाले में 20/8/23 को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है हेडक्वार्टर आपको छोड़ने का परमिशन चाहिए कि नहीं, हेडक्वार्टर लीविंग परमिशन रिक्वायर्ड। अगर आपने इसको यस किया तो यस करते ही यहाँ पे डेट आपका खुलेगा कि कब से कब तक करना है, तो आप उसको डेट भर देंगे। फिर एक ऑप्शन और आता है गोइंग फॉर एक्स इंडिया लीव, यानी आपको क्या इंडिया से बाहर जाना है। अगर आपने इसमें नो रहने दिया तब तो ठीक है, अगर आप इसमें भी यस करते हैं तो फिर एक ब्लॉक खुलेगा कि इंडिया आप किस डेट से किस डेट तक छोड़ के जा रहे हैं, उसको भी आपको लिखना है। फिर उसके नीचे आ रहा है ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड।
तो यहाँ पे आप वो रीज़न देंगे कि किस रीज़न के लिए आप बाहर जा रहे हैं। जैसे इसमें यहाँ पे पर्सनल वर्क लिख दिया। अगर आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है वो आप लिख सकते हैं। कहीं आपको घूमने जाना है, किसी का बर्थडे है, शादी है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस। तो छुट्टी के समय आप किस एड्रेस पे रहेंगे वो एड्रेस यहाँ पे आप भर देंगे। उसके नीचे लिखा हुआ है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो कोई डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई शादी है तो आप शादी का कार्ड लगा सकते हैं। अगर कोई आपके घर में बीमार है तो आप उसमें मेडिकल ग्राउंड का कोई कागज़ लगा सकते हैं। एक्चुअल में ये कुछ छुट्टियों के लिए तो ज़रूरी है। जैसे अगर इलनेस वाली आप छुट्टी ले रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन वैसे सपोर्टिंग में लगाने से ये फ़ायदा हो सकता है कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो आपको छुट्टी हो सकता है दे दे। जैसे आपके यहाँ शादी है, आपने सिर्फ लिखा हमारे यहाँ शादी है भाई की, तो हो सकता है छुट्टी वो ना दे, कई लोगों ने अप्लाई कर रखा हो। लेकिन अगर आपने शादी का कार्ड भी लगा दिया तो हो सकता है आपको छुट्टी मिल जाए। तो उसके बाद लिखा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू। अब ये फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू जो है, आपका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, आपका अगर उसको एचआरएमएस आईडी पता है तो वो आईडी आप यहाँ लिख दीजिए, वरना आप उसके शुरुआत के नाम के 3 लेटर लिखेंगे तो उनका नाम यहाँ आ जाएगा। फिर आप उसको भी यहाँ नीचे देखिए सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आप सबमिट कर देंगे। अब मान लिया आप कहीं पे हैं और आप कुछ दिनों के लिए किसी दूसरी यूनिट में चले गए हैं, किसी दूसरे ऑफिस में चले गए हैं और वहाँ पे आपका अथॉरिटी सैंक्शनिंग जो है, लीव जो सैंक्शन करेगा वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए राइट में एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है, मॉडिफाइड सर्च रेंज। इसको आप टच करेंगे तो ऊपर कई ऑप्शन खुलेंगे। रेलवे खुलेगा, डिपार्टमेंट खुलेगा, सब डिपार्टमेंट खुलेगा। इस टाइप का आपके पास ऑप्शन खुलेगा, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप मान लिया कमर्शियल में हैं, कुछ दिन के लिए आप कैरेज में भेजे गए हैं तो आपकी छुट्टी कैरेज वाले देंगे, तो वहाँ से आप डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये लीव आप सबमिट कर दीजिए, आपका लीव सबमिट हो जाएगा। अब लीव सबमिट हुआ या नहीं तो उसमें क्या कैसे हो सकता है उस पर बात करते हैं। उसको देखने के लिए जो अभी बात हो रही थी कि अब हम जाएंगे अपने माई लीव एप्लीकेशन पे। जब इस माई लीव एप्लीकेशन को हम टच करेंगे तो ये आइकन खुलेगा आपके सामने। जब आप माई लीव एप्लीकेशन पे जाएंगे तो लीव टाइप, ऑल टाइप, ईयर 2023, लीव स्टेटस ऑल खुलेगा। यहाँ पे आपने जो लीव ले रखा है या जिसके लिए अप्लाई कर रखा है वो आपके सामने खुल जाएंगे। यहाँ पे ये स्टेटस दिखाएगा और लास्ट वाले कॉलम में एक्शन दिखा रहा है। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन किसी सैंक्शन अथॉरिटी के पास भेजेंगे तो उसके पास 3 ऑप्शन आता है। वो या तो आपकी लीव को सैंक्शन कर देगा या रिजेक्ट कर देगा या अपने से हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देगा। अगर अभी तक उसने कुछ भी नहीं कर रखा है तो यहाँ स्टेटस में दिखेगा अप्लाइड और एक्शन में दिखेगा आपको व्यू और विदड्रा। यानी आपने छुट्टी दी लेकिन किसी कारण से आप वो छुट्टी अवेल नहीं करना चाह रहे हैं, आप ड्यूटी पे आ गए या आपके यहाँ कोई इंस्पेक्शन वगैरह काम है इसलिए आपको बुला लिया गया ड्यूटी पे, तो आप उस ऑप्शन से आप उस लीव को विड्रा कर सकते हैं। अगर लीव सैंक्शन हो गई या लीव फॉरवर्ड कर दी गई तो एक्शन में लिख के आएगा व्यू ऑब्लिक कैंसिल। उस समय आपको अपनी लीव को कैंसिल करना पड़ेगा। और सबसे नीचे लिखा हुआ है लीव रिजेक्टेड। अगर लीव रिजेक्ट कर दिया गया है तो कोई बात ही नहीं, आप व्यू करके केवल देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने लीव एप्लीकेशन को यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी बार हमने कौन कौन सी लीव अप्लाई की है और उसका क्या स्टेटस रहा है और हम क्या एक्शन ले सकते हैं। एक बात इसमें और रह गई थी, जब हमको 1 दिन की एप्लीकेशन लेनी है या लगातार हमको सीएल लेना है या लगातार हमको एलएपी लेना है, तब तो जो अभी हमने प्रोसेस बताया था वही है। लेकिन जब आपको लीव के बीच में रेस्ट लेना है या कोई हॉलीडे आ गया उसको लेना है, तब कैसे लेंगे ये आप देखिए। तो आपने क्या किया, सीएल आपने सेलेक्ट किया और डेट आपने यहाँ डाल दी 11 से 11। फिर आपके यहाँ 12 और 13 छुट्टी है तो नीचे आपके पास एक ऐड लीव का ऑप्शन आएगा, आप उस पर टच करेंगे और 12-13 चूँकि आपकी छुट्टी है तो अब आप जो नेचर ऑफ लीव लिखेंगे वो फिर से सीएल को सेलेक्ट किए, इस बार डेट डाल देंगे 14 से 14। फिर मान लिया 15 अगस्त को छुट्टी थी तो फिर आप ऐड करेंगे और 15 को छोड़ के मान लिया आपको 16 की छुट्टी लेनी है
तो फिर आपके पास जब कॉलम खुला तो आपने CL 16 से 16 सेलेक्ट कर दिया और जब सेलेक्ट कर दिया उसके बाद नीचे देखिए है कि एक ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक हियर टू प्रोवाइड डिटेल द इंटरवनिंग पीरियड, यानी जो बीच के हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं। जब अब हम इसको टच करेंगे तो एक हमारे पास डेट वाइज जो जो हमने डेट छोड़ रखा है यानी 12, 13 और 15 इन तीनों का कॉलम भी हमारे सामने खुलेगा। कुछ इस तरह से हमारे सामने वो कॉलम खुलेगा कि हमने 11 की छुट्टी ली थी, 14 की छुट्टी ली थी और 16 को। तो 12 का ये छुट्टी खुल के आएगा कि आप इसमें सेलेक्ट करिए क्या है। तो आप इसमें वीकली ऑफ और हॉलीडे ये खुल के आता है। तो 12 को सैटरडे हमने लिख दिया वीकली ऑफ, 13 को संडे था यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके संडे कर दिया और 15 को सेलेक्ट करके हॉलीडे किया, अब अपडेट कर दिया। अब जब इसको अपडेट करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमारे सामने आइकन खुलेगा। ये यहाँ पे देखिए ऊपर हमने 11 का, 14 का और 16 का तो फीड कर ही रखा है और जब हमने वो वाला पेज भरा था तो देखिए लिख के आ गया कि 12-13 को वीकली ऑफ डे है और 15 तारीख को हॉलीडे है। तो उसके बाद फिर अब हम यहाँ पे बाकी चीज़ें जैसे पर्पस ऑफ लीव और उसके नीचे एड्रेस, फिर आपके सैंक्शन अथॉरिटी, उन सब वो सारे कॉलम फुलफिल करके हम सबमिट करेंगे तो हमारी लीव एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और लीव एप्लीकेशन का डिटेल देखने के लिए वही है कि हम अपने माई लीव एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ से उसको देख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ये भी है कि मान लिया हमने CL ले लिया है और CL को अब हमको LAP में चेंज करना है तो वो 30 दिन के अंदर ही करना होता है, ये नियम है। जब हम अपने माई लीव एप्लीकेशन पे गए, स्टेटस हमारा लीव सैंक्शन दिखा रहा है और यहाँ पे तब एक्शन में व्यू और कैंसिल का ऑप्शन आएगा। इस कैंसिल को हम टच करेंगे। मान लिया हमने CL लिया है और उसको हमको LAP में कन्वर्ट कराना है, तो CL तो हमारा सैंक्शन हो गया। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे, उसका रीज़न लिखेंगे कि किस कारण से हम कैंसिल कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हम CL को LAP में कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर सेम डेट की हमको LAP के लिए जो प्रोसेस अभी हमने बताया उसी प्रोसेस से हमको लीव अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह HRMS ID पर आप लीव अप्लाई कर सकते हैं।